हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विकास धारीवाल एंड मैं पिछले 5 साल से बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर। और अभी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं फ्री के अंदर बहुत सारे कोर्सेज लेके आने वाला हूँ। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के कोर्स से, जहाँ पे कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके फंडामेंटली समझाऊंगा कि वेबसाइट डिजाइनिंग क्या है, किस तरीके से बनाना पड़ता है, और एडवांस में भी मैं इस चीज़ को लेके जाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट को। सो मेक श्योर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आज की इस फंडामेंटल जो वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स की वीडियो है उसका क्या एजेंडा है। एजेंडा है गाइस कि आप जब भी कोई वेबसाइट बनाते हो तो आपके माइंड में ये क्लियर ही नहीं होता है कि मैं या सीख रहे हो या बना रहे हो कि इस वेबसाइट का एट द एंड पर्पज़ क्या है या क्यों वेबसाइट एक बनाई जाती है। सो सबसे पहले अपन समझते हैं कि यार वेबसाइट होती क्या है, उसके बाद में उसके पर्पज़ को समझेंगे। वेबसाइट एक तरीके से ऑनलाइन कम्युनिकेशन करने का एक जरिया है। अगर आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ को, कोई भी इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना चाहते हो, लाइक अगर आप गूगल पे जाके कुछ भी सर्च कर रहे हो, मैं यहाँ पे जाके सर्च कर रहा हूँ भाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो आपको यहाँ पे सर्च रिजल्ट के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स के जो वेब पेजेस हैं वो शो होते हैं। फर्दर अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है आप उस पर क्लिक करते हो, और क्लिक करने के बाद जहाँ पे आप लैंड करते हो ये एक वेबसाइट का वेब पेज होता है। सो बेसिकली इस वेब पेज के अंदर क्या होगा, जो आपकी क्वेरी होगी इस क्वेरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाली गई होगी। अभी आपको समझ में आया कि यार वेबसाइट क्या है। हम जब भी इंटरनेट के ऊपर किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने के लिए सर्च करते हैं तो हमें एक वेबसाइट से होती है। उसके अलावा अगर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हो, लाइक अगर मैं गूगल को एक्सेस करना चाहता हूँ तो आप क्या लिखोगे, google.com। तो google.com क्या है, एक वेबसाइट है, और इसको एक्सेस करने के लिए मैंने क्या टाइप किया, google.com। सो गाइज इस यहाँ से आपको क्या पता लगा कि भाई वेबसाइट एक जरिया है। अगर इंटरनेट के ऊपर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना चाहते हो और वहाँ से आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो उस पर्पज से कि भाई ये वेबसाइट किस चीज़ के बारे में बता रही है, देन अगर उसको एक्सेस करना है तो आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। उस एड्रेस से आप एक्सेस कर सकते हो। सो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं टेक्निकली बताऊँ कि वेबसाइट पहली बात तो क्या होती है। सो वेबसाइट होती है मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन, जहाँ पे मल्टीपल या सिंगल एक वेब पेज भी हो सकता है एक वेबसाइट का, जहाँ पे हम अपने बिजनेस या अपने जो भी डिटेल्स हम वहाँ पे शेयर करने वाले हैं उसको डालते हैं और मल्टीपल वेब पेजेस के अंदर उसको पब्लिश करते हैं, जो कि पब्लिकली इंटरनेट के ऊपर एक्सेसिबल होता है। कोई भी उस एड्रेस के थ्रू उन चीज़ों को ओपन कर सकता है। सो अब ओपन करने के लिए देखो यहाँ पे क्या आया, एक एड्रेस। इस चीज़ को आप नोट कर लेना। इस एड्रेस को मैं जब रिक्वायर्ड थिंग्स के बारे में अपन पढ़ेंगे तब बताऊंगा। सो अब आता है कि यार हम इस एड्रेस के ऊपर ये सारे वेब पेजेस को क्यों पब्लिश करते हैं, एक वेबसाइट को बनाते क्यों हैं, उसका पर्पज़ क्या होता है। सो गाइज आप देखो कि पर्पज़ क्या होगा। अगर आप इंटरनेट के ऊपर लेके जा रहे हो अपने आप को और वहाँ पे एक वेबसाइट के अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जैसे कि अब इस चीज़ को आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई जब आप ऑफलाइन काम करना स्टार्ट करते हो, वो किसी भी तरीके का कोई भी वर्क हो सकता है, तो उसके लिए ना आपको एक स्पेस चाहिए होता है, एक ऑफिस, एक शॉप, एक जो भी आपका एरिया है जहाँ पे भी कस्टमर आपके विजिट करेंगे, आपके बिजनेस के बारे में जान सकते हैं, आपके प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सेल्स जो होगी वो एट द एंड आपको एक जगह पे जब कस्टमर आएगा तभी आप उसको कर पाओगे। सो वो आपका एक बिजनेस है, वो आपका एक स्पेस है, वहाँ पे आपने उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बनाई गई होती हैं। सेम ऐसे ही वेबसाइट होती है, जिस भी टाइप का आप वर्क करना चाहते हो, कोई भी एक बिजनेस हो सकता है। एज एन अगर मैं एक मान लो कि फ्रीलांसर हूँ तो मेरी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट हो सकती है। मैं अगर एक एकेडमी, एक टीचर हूँ, मैं वहाँ पे अपने कोर्स को होस्ट करना चाहता हूँ, तो एक कोर्स के लिए मैं एक वेबसाइट बना सकता हूँ कि बच्चे वहाँ पे एनरोल करके उस कोर्स को बाय करके देख सके। हो सकता है कि मैं कोई भी ऑनलाइन जो है मेरा प्रोडक्ट सेल करना है तो उस तरीके की वेबसाइट हो सकती है। तो एट द एंड अगर आप पर्पज समझोगे तो मेन पर्पज होता है वेबसाइट का कि किसी बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट करना। कि अगर आप उस वेबसाइट को बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो, कि ताकि वहाँ पे कोई भी आपका जो कस्टमर है वो विजिट करे और विजिट करके आपकी जो भी सर्विस है उसको डिस्प्ले करके आप दिखाते हो, देन वहाँ से आपके साथ कॉन्टैक्ट करें। सो बेसिकली अगर आप इस होल प्रोसीजर को समझोगे तो क्या होता है कि यार एक वेबसाइट हम बनाते हैं अपने जो टारगेट मार्केट है उस तक पहुंचने के लिए, और पहुंचने के बाद वेबसाइट पे जब भी कोई आता है सो फाइनली वहां से क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है उस वेबसाइट के थ्रू कि यार ये कौन बिजनेस है, क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है,
उसके हिसाब से अपन वेब पेजेस को पब्लिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो मैं अपने बारे में एक पेज बनाऊंगा, होम पेज, जहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स दूंगा। देन एक अलग से एक वेब पेज बनाऊंगा जहाँ पे मैं सर्विसेज को लिस्ट करूंगा, ताकि कोई भी कस्टमर अगर मेरी सर्विसेज के बारे में जानना चाहता है तो वो वहाँ पे जाके देख सकता है। और उसके बाद में मैं कोई भी अलग पेजेस, जैसे कॉन्टैक्ट अगर कोई करना चाहता है तो मैं फर्दर एक पेज पब्लिश कर दूंगा जहाँ पे मेरे से कॉन्टैक्ट करने से रिलेटेड ही डिटेल्स होंगी। हो सकता है कि मैं ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता हूं तो वहां पे मैं पोस्ट पब्लिश कर रहा हूं ताकि गूगल के ऊपर मैं रैंक करूं और वहां से ट्रैफिक जनरेट कर पाऊं। हो सकता है कि यार मेरा कोई प्रोडक्ट है तो वहां पे जाके मैं अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करूं और इस तरीके की फंक्शनैलिटी ऐड करूं कि जब भी कोई इस प्रोडक्ट को देख के खरीदना चाहे तो वहीं से उसको वो बाय कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। और वहीं से अगर आगे अब मेरे को शिप करना है तो शिपिंग पार्टनर के साथ मैं कनेक्ट कर दूं ताकि ये सारी चीज़ें ऑटोमेशन के साथ हो जाए। तो अलग अलग पर्पज से आप वेबसाइट को डिज़ाइन करते हो और वहाँ पे मेन पर्पज आपका आ जाता है कम्युनिकेशन करना और किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करना, एंड फाइनली वहाँ से आप लीड्स जनरेट या सेल्स जनरेट करते हो। तो इसीलिए आप एक वेबसाइट को बनाते हो। अब यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं, एक वेबसाइट डिजाइनर, एक बिजनेस क्या गलती करता है कि यार उसको नहीं पता है कि यार किस तरीके की चीज़ें एक वेबसाइट के अंदर लगानी चाहिए, उसका पर्पज़ क्या है। कोई भी अब एक इमेज लगा दिया, टेक्स्ट लगा दिया, हम क्या किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि यार कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए या इमेज प्रॉपरली लगी है नहीं लगी, ये चीज़ इधर गई हुई है थोड़ी सी, वो चीज़ उधर गई हुई है। तो बेसिकली हम जो फोकस करते हैं वो इंटरफेस के ऊपर करते हैं। ठीक है, इंटरफेस अच्छा होना चाहिए, अगर इंटरफेस अच्छा नहीं है तो मेरी वेबसाइट अच्छी नहीं है। हाँ, ये चीज़, ये फैक्टर वो है कि भाई आपका इंटरफेस अच्छा होना चाहिए, लेकिन मेन मैटर क्या करता है कि भाई जो कम्युनिकेशन आप करना चाह रहे हो, जो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए। और मेन, अगर आपका इंटरफेस हल्का फुल्का खराब भी है ना और एक्सपीरियंस अगर कस्टमर का बेटर है, आप वो जो चीज़ें देखने के लिए आया, जानने के लिए आया, वो ईजिली उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ईजिली अगर देख पा रहे हैं, तो उस वेबसाइट का जो डेवलप करने का पर्पस था वो तब फुलफिल होता है। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि यार मैं किस तरीके की वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ और मेरे को उससे करना क्या है। मेरे को गूगल के ऊपर रैंक करना है, या मेरे को एडवर्टाइजमेंट करके किसी प्रोडक्ट को सेल करना है, या अपने बिजनेस के लिए लीड लेके आनी है, या सिर्फ मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई मैं कौन हूँ, एज एन पोर्टफोलियो के तरीके से उस वेबसाइट को बना रहा हूँ। जिस भी पर्पज से अगर आप वेबसाइट को बना रहे हो वो समझ के आपने डिसाइड करना है कि यार वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो यहीं से निकल के आते हैं वेबसाइट के टाइप्स, और मैं आपको मेन टाइप बता रहा हूँ वेबसाइट के। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, और उस इंफॉर्मेटिव वेबसाइट को, या न्यूज़ वेबसाइट आप बोल सकते हो उसको, अलग अलग टाइप से आप न्यूज़ ब्लॉग पब्लिश करते हो, उसको अपन ब्लॉगिंग वेबसाइट बोलते हैं, जहाँ से हमारा मेन पर्पज़ है कि गूगल से रैंक करके ट्रैफिक जनरेट हो और मैं गूगल के एडसेंस को मेरी वेबसाइट पे एक्टिवेट कर पाऊँ। देन सेकंड टाइप के जो वेबसाइट होती है वो होती है बिजनेस टाइप्स वेबसाइट। अब बिजनेस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सेम ब्लॉगिंग भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इनके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज आ जाती है। तो जिस भी टाइप की आप वेबसाइट बनाना चाहते हो उसके हिसाब से आपको करनी पड़ती है फंक्शनैलिटी है। हो सकता है कि यार मेरा एक बिजनेस है, मैं अपने लोकल एरिया के अंदर रैंक करना चाहता हूँ, मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे जाके सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, और यहाँ पे क्या होगा, दिल्ली से रिलेटेड जो जो वेबसाइट्स होंगी मेरे को शो होंगी। ठीक है, मान के चलो अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मेरे को अलग अलग वेबसाइट, जैसे IIM स्किल्स की, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है, ये ITCD की, IID की, इन सब की क्या है वेबसाइट से हो रही है। अब ये क्या है, लोकल एरिया के अंदर ये कोर्सेज है। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी भी वेबसाइट को ओपन करोगे, जैसे मैंने NSIM की एक वेबसाइट को ओपन किया, वहाँ पे क्या होगा, इनके कोर्सेज के बारे में डिटेल दे रखी होंगी कि भाई हम कौन लोग हैं, कितने टाइम से हैं, क्या क्या आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, इस तरीके से डिटेल्स दी गई हैं। और ये डिटेल देने का जो पर्पज़ है, जैसे कि इतना सारा अगर टेक्स्ट दिया गया और बार बार आपको इसमें ये यूज़ हुआ मिलेगा यार डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, कोर्स इन दिल्ली, तो ये चीज़ें दी गई हैं, इतनी डिटेल दी गई है। बेसिकली पहला तो इतनी डिटेल गूगल के लिए दी गई है। अगर आप यूज़र से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो सिंपल कम डिटेल्स में भी काम चल जाता है। यहाँ पे दोनों पर्पज़ फुलफिल किए गए हैं कि यार मैं अपने कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, अगर कोई मेरे से कॉल करना चाहता है तो ये नंबर दिया, और नहीं तो लीड जनरेट करने के लिए आप यहाँ से अपना एड्रेस या नेम फुलफिल कर सकते हो, यहाँ पे जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, देन अगले के पास लीड चली जाएंगी। तो ये एक टाइप की वेबसाइट है बिजनेस की। सेम अगर आप यहीं पे कुछ भी और सर्च करते हो, जैसे कि मैंने किया भाई रेस्टोरेंट इन
मुंबई, ठीक है, रेस्टोरेंट इन मुंबई मैंने यहाँ पे सर्च किया। तो यहाँ पे क्या होता है, इन रेस्टोरेंट इन मुंबई के नीचे आपको ये लिस्टिंग वेबसाइट मिलती है, जैसे ट्रिप एडवाइजर। अब इस वेबसाइट का क्या पर्पज़ है कि भाई इसने ये वेबसाइट इसलिए बनाई हुई कि अब मल्टीपल बिजनेसेस को लिस्ट करेगा और इस लिस्टिंग के थ्रू ये पैसे अर्न कर रहा होगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीके की वेबसाइट्स है, लेकिन ये ब्लॉगिंग के लिए मेन पर्पज से नहीं बनाई गई है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई भी एड्स रन नहीं हो रही होंगी, ठीक है। एड्स यहाँ पे आपको रन होती भी नहीं दिखेंगी, तो ये अर्निंग कहाँ से कर रहा है। इसका ट्रिप एडवाइजर क्या है, एक लिस्टिंग वेबसाइट है, यहाँ पे आप अलग अलग बिजनेसेस को लिस्ट करते हो, ठीक है। और इस लिस्टिंग वेबसाइट के ऊपर ये क्या करता है, अर्निंग करता है यहाँ से, कि अगर आप अपना बिजनेस लिस्ट करवाना चाहते हो तो मैं उसके पैसे लूँगा। क्यों? बिकॉज ऑफ ये गूगल के टॉप में रैंक कर रहा है, और रेस्टोरेंट्स इन मुंबई के सर्चेज हज़ारों में लाखों में हो सकते हैं। देन आप ये एक टाइप की एक वेबसाइट है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे वॉचेज फॉर मैन मैंने सर्च किया, वॉचेज फॉर मैन मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग, जैसे मिंत्रा एक वेबसाइट है, तो ये क्या है, ये एक ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को देख भी सकते हो, उसका प्राइस क्या है, वो सारी चीज़ें देख सकते हो। देन अगर उसको ऑर्डर करना चाहते हो तो जाके ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको फर्दर ऐड टू बैग या विश लिस्ट करके इस प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हो। तो ये क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो अब अलग अलग देखो, जब बिजनेस वेबसाइट थी वहाँ पे अपने ने कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शंस और वो सब ऐड किया था, ठीक है। वहाँ पे अपने को कोई पेमेंट डिटेल और वो सब डालने की जरूरत नहीं थी, ये पेमेंट करोगे तो क्या आएगा। यहाँ पे इसने अपना पेमेंट भी सेटअप कर रखा होगा, अगर आप यहाँ से ऐड टू बैक करते हो, ठीक है, और देन यहाँ से जाके इसको बाय करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ से आप प्लेस ऑर्डर कर सकते हो। और प्लेस ऑर्डर करते टाइम ये दो ऑप्शन देगा कि पे जो है वो डिलीवरी के टाइम करना चाहते हो या ऑनलाइन करना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो एक फंक्शनैलिटी है वो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे की जुड़ी हुई है। यहाँ से क्या है, इसने कुछ नहीं भाई डिस्प्ले कर रखा है, लिस्टिंग कर रखी है। अगर आप इससे कांटेक्ट करना चाहते हो तो बेसिकली इसकी डिटेल्स होंगी और बाकी की इन्फॉर्मेशन होगी। आप चाहो तो इन डिटेल्स को लेके, या इसकी वेबसाइट का लिंक भी हो सकता है यहाँ पे, आप वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग पर्पज़ है। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि यार आप अपने पर्पज़ को समझो कि आप किस पर्पज़ से उस वेबसाइट को बना रहे हो, ठीक है। अब बात आती है कि यार मैंने ये तो जान लिया कि वेबसाइट क्या है या उस पर क्या डालना पड़ता है, या ये भी जान लिया कि किस पर्पज़ से मैं वेबसाइट को बनाना चाह रहा हूँ। तो अब उस पर्पज़ को समझने के बाद आपको क्या समझना है कि यार जो वेबसाइट है वो किस तरीके से मैं बनाऊं, ठीक है, किस तरीके से वेबसाइट बनती है। अब क्या होता है कि यार एक नॉर्मल बिजनेस को अगर नहीं पता है, या आपको नहीं पता कि यार मैं सीखने जा रहा हूँ तो किस तरीके की टेक्नोलॉजी की वेबसाइट जो है वो सीखनी चाहिए, तो वहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं अपन, जो आज के टाइम पे है कि भाई सबसे पहले कोडिंग सीख लेते हैं, ठीक है। कोडिंग सीखते हैं और उसके बाद में उस वेबसाइट को अपन बनाते हैं, या फिर बिजनेस पर्सन भी ऐसे चीज़ को प्रेफर करते हैं कि यार कोडिंग से वेबसाइट बनाता हूँ। अब मेरे को कोडिंग से या कोडिंग की वेबसाइट से कोई दिक्कत नहीं है, उसकी अलग एडवांटेज अगर आप सीख रहे हो तो। अगर आप कोडिंग सीख रहे हो या उस तरीके की वेबसाइट बना रहे हो सीखने के पर्पज से, तो भाई तब सीखो जब आपको फुल टाइम डेवलपर बनना है। आप एक डिजिटल मार्केटर या फ्रीलांसिंग सर्विस या जॉब क्रैक करना चाहते हो और आपके कम टाइम के अंदर जो है आपको वो चीज़ें सीखनी है, तो कोडिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अगर आप उस तरीके के बैकग्राउंड से नहीं आते तो कोडिंग सीखने में आपको कम से कम 3-4 साल लग जाएंगे। तो आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करने हैं जी टूल्स, ठीक है। अगर आप टूल्स को नहीं यूज करोगे तो आपको पहली बात तो क्विट करना पड़ेगा, अगर आपको उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी बेसिक और एडवांस इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि आपको टाइम लगेगा, एफर्ट लगेंगे, प्रैक्टिस लगेंगी। अगर आप उतना टाइम दे सकते हो, प्रैक्टिस दे सकते हो, आपको पहले से नॉलेज है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा है, तो देन आप ज़रूर फुल टाइम डेवलपर बन सकते हो। बट अगर आप इस पर्पज से सीख रहे हो कि यार मैं एड्स चलाना चाहता हूँ, मैंने उसके लिए वेबसाइट बनानी है, मैं एसईओ करना चाहता हूँ, मैंने उसके लिए वेबसाइट बनानी है, मेरा एक बिजनेस है, मैं वहाँ से लीड जनरेट करना चाहता हूँ, इजीली मैनेज कर सकूँ तो बनानी है। सो गाइज यहाँ पे क्या है कि आप हर एक चीज़ कोड से नहीं कर सकते। आप एसईओ कोडिंग से करने जाओगे तो उसका अलग प्रोसीजर है। अगर आप एक लीड जनरेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक डेवलपर रखना पड़ेगा कि भाई जो मैनेज कर सके, कोई अपडेट करना है तो उसको अपडेट कर सके। सो टूल्स के ऊपर आपको रिलाई करना पड़ेगा, और टूल्स का भी ऐसा नहीं है कि भाई सिंपल ऐसी है कि आप उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। टूल्स भी ऐसे आ रखे हैं कि आप
उसको फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो। आप चाहते हो कि उसमें कोई चीज़ कोडिंग से डालनी है वो भी डाल सकते हो। तो टूल क्या करते हैं, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आप वेबसाइट बनाने के लिए क्या यूज़ करोगे। CMS क्या करता है कि भाई जो आप स्पेस लोगे ना, आगे चल के रिक्वायर्ड थिंग्स में मैं बताऊंगा, स्पेस अपने को लेना है। तो जो आप स्पेस लोगे उस स्पेस के लिए आपको एक CMS मिल जाता है। उस स्पेस के ऊपर आप CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल करते हो। देन आप यहाँ पे हो कि डेवलपर, मतलब आप उस वेबसाइट को डिजाइन करना चाहते हो। ये CMS आपको क्या करेगा, विजुअल इंटरफेस प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, जैसे कि इमेज लगाना है तो जी इमेज को उठाओ और यहाँ पे लगा दो। ये क्या कर देगा, विजुअल इंटरफेस आपको प्रोवाइड करा देगा और अपने आप ही अपने एंड से क्या करेगा, कोड यहाँ पे आपके स्पेस के ऊपर डाल देगा उसका लिख के। ठीक है, तो अब कोडिंग लिखने का काम कौन करेगा जी, CMS करेगा। आप क्या काम करोगे, आप इंटरफेस के ऊपर और एक्सपीरियंस के ऊपर काम करोगे, जो कि मेन रिक्वायर्ड चीज है। ठीक है, अब बात आती है यार CMS तो अपने को कोडिंग के लिए भी यूज करना पड़ता है। तो CMS बिल्कुल अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे बेस्ट CMS कौन सा है, तो वो है जी वर्डप्रेस। कौन सा है, वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस क्यों बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे इसका इंटरफेस बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली का मतलब है कि अगर आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं आते हो तो भी आप इसको इजीली समझ सकते हो। एक बिजनेस पर्सन है, अपनी वेबसाइट को खुद मैनेज कर सकता है कि यहाँ से कुछ भी अपडेट करना है वो किया जा सकता है, वहाँ पे कोई भी नई चीज़ ऐड करनी है वो की जा सकती है। सो वर्डप्रेस इज द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए CMS। तो जी वेबसाइट को कैसे बनाओगे, CMS के थ्रू। और कौन से CMS को अपन यूज करेंगे या चूज करेंगे, वर्डप्रेस को। क्या क्लियर हुआ कि जी वेबसाइट बनाने के लिए ना अपने को CMS का यूज करना पड़ेगा। अब अगर अपन टोटल रिक्वायर्ड थिंग की बात करें तो यहाँ से आ जाता है कि जी इंटरनेट है। इंटरनेट के ऊपर अगर आपने जाना है, इंटरनेट के ऊपर आपको कोई भी कैसे ढूंढेगा। सपोज करो कि भाई आपकी एक ऑफलाइन लोकेशन है, अगर मैं यहाँ पे हूँ और आपके पास इसको भेजना है, बीच में अलग अलग रास्ते हैं, तो ये आप तक कैसे पहुंचेगा, जब मैं इस A पर्सन को B तक पहुंचने के लिए क्या बताऊंगा, उसका एड्रेस बताऊंगा। जी इस एड्रेस पे पहुंचना है, तभी तो पहुंच पाएगा। ठीक है, तो एड्रेस अगर उसके पास होगा तो डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, आपके पास। तो इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं। अब अगर आपको कोई इंटरनेट पे ढूंढना चाहे तो वो कैसे ढूंढेगा, अगर आप तक पहुंचना चाहे, आपकी डिटेल्स, आपकी वेबसाइट, आपके बिजनेस को इंटरनेट के ऊपर देखना चाहे, तो सबसे पहले क्या चाहिएगा, आपको एड्रेस चाहिएगा। ठीक है, एड्रेस को अपन क्या बोलते हैं, एड्रेस को बोलते हैं जी अपन डोमेन। ठीक है, तो एक वेबसाइट को बनाने से पहले क्या चाहिएगा, आपको डोमेन चाहिएगा। डोमेन बेसिकली क्या होता है, वेबसाइट का जी नेम होता है। ठीक है, डोमेन क्या होता है, वेबसाइट का नेम होता है। अगर यहाँ पे आप जाओगे जैसे कि google.com, ये क्या है, गूगल की वेबसाइट का डोमेन नेम है। ठीक है, ये एक एड्रेस है। इस एड्रेस को अगर आप प्रॉपर देखोगे तो ये कंप्लीट एड्रेस है। अगर गूगल के ऊपर आप जाके सर्च करते हो इसी एड्रेस को, तो ये एड्रेस ओपन नहीं होगा। क्या ओपन होगा, इसकी डिटेल्स। लेकिन अगर आप ब्राउजर क्या काम करता है, इंटरनेट के ऊपर किसी भी चीज़ को एक्सेस करना है तो उसका कंट्रोल आपको देता है। यहाँ पे अगर ब्राउजर में मैंने ये एड्रेस डाला तो क्या हुआ, एक वेबसाइट ओपन हो गई। तो अगर आपको वेबसाइट को इंटरनेट पे जाके देखना है, जैसे कि मैंने YouTube को ओपन करना है, तो मैं क्या लिख दूंगा, youtube.com। तो इस एड्रेस के थ्रू क्या कर रहा हूँ, मैं किसी की एक वेबसाइट पे पहुंच रहा हूँ। अब वेबसाइट पे क्या होता है, जैसे कि जी मैं YouTube पे आ गया। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारी वीडियोस दी हुई है, इमेज, टेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो जब भी आप इस तरीके का कोई भी कंटेंट डाल रहे होंगे तो आपको एक स्पेस तो चाहिएगा ना, क्योंकि अब मान लो कोई इमेज 1 MB की है। ठीक है, अब 1 MB की इमेज को रखने के लिए आपको उतना स्पेस भी चाहिएगा। स्पेस क्या है, स्पेस अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट के ऊपर एक सर्वर खरीदना पड़ेगा। एक सर्वर क्या, जो आपकी इन चीज़ों को होस्ट करेगा। तो जो चीज़ होस्ट करेगा वो क्या हो गई, होस्टिंग हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया कि भाई आपको एक डोमेन खरीदना है, उसके बाद में क्या करना है, आपको एक होस्टिंग खरीदनी है, उसके बाद में इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। कनेक्ट क्यों करना है, क्योंकि इस एड्रेस को ये पता होना चाहिए कि आपकी स्पेस कौन सा है। ठीक है, जब भी कोई इस एड्रेस पे आना चाहेगा, इस एड्रेस के थ्रू क्या करेगा, वो इस स्पेस के ऊपर चला जाएगा। कहाँ से होते हुए, इस एड्रेस से होते हुए कहाँ चला जाएगा, स्पेस के ऊपर। ये सारी चीज़ें कहाँ होगी, आपकी
इंटरनेट पे। अब इस एड्रेस और स्पेस को खाली खरीदने से या रजिस्टर करने से कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन भी डालनी है। और इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू डालोगे आप, CMS के थ्रू, क्योंकि अपने को कोडिंग नहीं सीखनी है। तो अपन क्या यूज करेंगे, CMS कौन सा यूज करेंगे जी, वर्डप्रेस यूज करेंगे। ठीक है, तो वर्डप्रेस के थ्रू अपन क्या करेंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे और उसके ऊपर अपन काम करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जरूरी होती है। और वर्डप्रेस को अपन आगे डिटेल में समझेंगे प्रैक्टिकल वीडियोस के अंदर कि यहाँ पे थीम लगती है, थीम लगानी पड़ती है, उस थीम के अकॉर्डिंग अपन जिस टाइप की जिस पर्पज से वेबसाइट बनाना चाहते हैं वो फंक्शनैलिटीज ऐड हो जाती है, प्लगइन्स आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि DV, एलिमेंट और इनके थ्रू, सबके थ्रू अपन एक वेबसाइट को बनाना सीखेंगे। तो ये अपनी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं कि भाई आपको एक डोमेन तो चाहिए ही चाहिएगा, चाहे कोडिंग से बनाओ चाहे किसी से बनाओ, और आपको एक स्पेस भी चाहिएगा, होस्टिंग भी चाहिएगी। ठीक है, अब एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी हम आपको बता रखा है ऑलरेडी चैनल के ऊपर कि अगर आप वर्डप्रेस को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बिना डोमेन और होस्टिंग के भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली अपनी क्लास स्टार्ट होंगी अब आगे, उनके अंदर अपन सीखेंगे। अब बात आ जाती है कि टाइम। अब देखो एक टूल है, ठीक है, उस टूल को आपने कुछ भी कोडिंग नहीं करनी है, कुछ भी नहीं सीखना, तो अब इसमें कितना टाइम लगेगा आपको सीखने में, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल से उठ के यहाँ पे सीखने के लिए आए हो। अगर आप पहले से SEO या डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल से अवेयर हो या किसी न किसी तरीके से उनमें प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने कोई भी इस तरीके के टूल्स को यूज़ किया हुआ है, तो आप उसी चीज़ को 1 मंथ से लेके 3 मंथ के अंदर अच्छी खासी एक मनी मेकिंग स्किल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। 1 महीने से लेके 2 या 3 महीने के अंदर उस पर प्रैक्टिस करके एक अच्छी खासी वेबसाइट, मतलब किसी भी तरीके की वेबसाइट जो इंटरनेट पे होती है वो बनाना सीख सकते हो। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से सीखने जा रहे हो, अब बेसिक तो देखो इतना ही टाइम लगता है कि आप 1 मंथ के अंदर किसी भी एक स्किल को सीख लेते हो, लेकिन उस लेवल पे नहीं सीखते कि जी आपको कुछ भी बनाना है आप इसको यूज करके बना पाओगे। तो अगर आप उसमें थोड़ा सा अच्छा मतलब अर्निंग करना चाहते हो उसके थ्रू, तो आप अगर बिल्कुल स्क्रैच से हो कि आपको कुछ भी नहीं पता है कि डोमेन होस्टिंग या इन सब चीज़ों के बारे में, तो आपको 3 से 4 महीने कम से कम देने पड़ेंगे अगर आपको अच्छे लेवल तक पहुंचना है, उस स्किल का यूज करके एक जॉब ग्रैब करनी है, ऑनलाइन काम करना है। तो 3 से 4 महीने क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे होगी, खुद की वेबसाइट बनाओ और उसको जिस पर्पज से बना रहे हो वो चीज़ें उस पर इंप्लीमेंट करते चले जाओ, सब डोमेन्स बनाओ उसके, और अलग अलग फंक्शनैलिटी, जैसे ई-कॉमर्स है तो ई-कॉमर्स की। तो मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना, ये ऑल ओवर जितने भी पर्पज हमारी वेबसाइट के हैं उनको सीखने में लगेगा। ठीक है, ये नहीं है कि आप बिजनेस वेबसाइट को सीखने में 3 महीने लगाओगे, वो आपका टाइम पीरियड अलग अलग होता है, क्योंकि अब लिंक तो होती है, डिजाइनिंग करनी है तो डिजाइनिंग सब में होगी, लीड्स, ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें सब में होंगी, पोस्ट करना सीखना और सब करना है, तो ये सबको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सो ये होती है जी, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में या कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें पहले से अगर कोई बता रहा है कि किस CMS पे सिखाएंगे, कितना टाइम लगेगा, किस तरीके से डोमेन बाय करना है, होस्टिंग बाय करनी है, कौन कौन सी थीम या किन किन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा, देन आप वहाँ से अपना डिसीजन ले सकते हो कि इस वेबसाइट को आप सीखना चाहते हो तो किस तरीके से उसको ये सामने वाला सिखा रहा है और उसका प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं, उसने कितनी वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रखा है, एक्चुअली वो किसी न किसी अपनी वेबसाइट पर रन कर रहा हो, आप उसकी वेबसाइट को जाके विजिट कर सकते हो, उसने किसी न किसी प्रोजेक्ट पे भी काम किया होगा तो प्रैक्टिकली भी आप उसका काम देख सकते हो कि भाई जो सिखा रहा है उसने कितने क्लाइंट के लिए अपनी वेबसाइट पे कैसा काम किया हुआ है। सो ये है कि आप कोई भी वेबसाइट को बनाना या सीखना चाहते हो तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप इन सब चीज़ों को डिटेल में सीखना चाहते हो ना, तो पहले तो इस वीडियो के ऊपर लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि भाई अपना जो आगे इसका कंप्लीट कोर्स हम लेके आए। तो नीचे आप कमेंट में लिखो कंप्लीट कोर्स, तो मैं एक एक चीज़ के ऊपर प्रैक्टिकल लेसन्स लेके आऊँगा। जैसे कि अब जैसे हम समझ रहे हैं कि भाई डोमेन किस तरीके से बाय करना है या किन किन चीज़ों का अपने ध्यान रखना है, किस पर्पज़ के हिसाब से, स्पेस जो है वो कैसा बाय करना होता है, वर्डप्रेस जो है वो कैसे यूज़ करना है विद होस्टिंग और विदाउट होस्टिंग, आप एलिमेंटर को कैसे यूज़ करके वेबसाइट को डिज़ाइन करोगे, DB को यूज़ करके कैसे डिज़ाइन करोगे, फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, पेमेंट गेटवे ऐड करना है, शिपिंग ऐड करनी है, लीड जनरेट करनी है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। बट जितनी भी मैंने पिछली इन डेप्थ वीडियोस बनाई है, क्या होता है देखो,
अगर मैं ये बात कर रहा होता कि भाई आपको लाखों रुपए कमाना सिखाऊंगा, 5 दिन के अंदर एक ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा, तो आप जरूर इस वीडियो पे क्लिक भी कर देते, लाइक भी कर देते, शेयर भी कर देते। लेकिन ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनका कोई एंड रिजल्ट इनका आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक बेसिक स्किल को सीख के आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पता लग गया जी, डोमेन होस्टिंग कनेक्ट कर ली, लोगों की मैंने वीडियो देखी कि 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट में वेबसाइट डिजाइन मैं पूरी सिखा दूंगा क्लेम करने। लेकिन ऐसा नहीं होता है जब तक आपको रूट खोज का नहीं पता है, आपको चीज़ों का नहीं पता, आपको बेसिक्स का नहीं पता है। धीरे धीरे करके आप उसका एडवांस की तरफ जाओगे, आपको फंक्शनैलिटीज़ का पता लगेगा। सिर्फ एक पेज डिज़ाइन करने से कुछ नहीं होता है। ऐसे तो एआई टूल आ रखे हैं, जाके आप कमांड दे दो मेरे को ये वेबसाइट बनानी है, इस फील्ड के लिए बनानी है, ये चीज़ें चाहिए, वो खुद बना के दे देगा। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से काम करना चाहते हो ना, तो चीज़ों को डेप्थ में सीखो। अगर आपको वहाँ से अर्निंग करनी है, आपको चीज़ों को एक अच्छे जरिए के थ्रू इनकम जनरेट करना है, तो आपको डेप्थ में चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और डेप्थ में सीखने के लिए आपको एफर्ट भी करने पड़ेंगे, आपको टाइम भी देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो जो लोग मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे उनको पता होगा कि भाई साथ के साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मेरी वीडियो देख के आप चले गए और आपको वेबसाइट डिजाइनिंग आ गई। तो इसीलिए क्या होता है, लोग ऐसी वीडियोस को कम पसंद करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, आप जितने भी दिल से इस वीडियो में यहाँ तक जुड़े हुए हो, इसका मतलब आप सीरियस हो, आप सीखना चाहते हो, किसी स्किल को अपनी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करना चाहते हो। तो इस चीज़ को आप कैसे शो कर सकते हो, मेरे को कैसे पता लगेगा जी आप सीरियस हो या आप सीखना चाहते हो? मेरे को भी अच्छा तभी लगेगा भी जेन्युइनली मैंने किसी की हेल्प की है, किसी को कोई चीज़, किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की है। कब? जब आप अपना रिस्पॉन्स कमेंट में बताओगे, चैनल को शेयर करोगे, लाइक करोगे, ताकि जो लोग एक्चुअल सीरियसली इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं उन तक ये चीज़ पहुंच पाए। ठीक है, तो ये था इस वीडियो के अंदर। और बाकी अपन चलते हैं, आती रहेंगी वीडियोस, नेक्स्ट अपन डेप्थ में इन चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है गाइस, अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप वीडियोस को वॉच करते रहे, लाइक करते रहे, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट।